हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। तो आज से हम एच का कंप्लीट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी कुछ हिस्ट्री देखी थी कि इंटरनेट क्या होता है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखी थी कि किसने वो इन्वेंट किया। उसके अलावा हमने HTTP देखा था, कुछ प्रोटोकॉल चेक किए थे। तो आज से हम इसका प्रॉपर HTML का डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आप कोई भी इसमें नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जो हमारे लैपटॉप्स में या पीसीज में बिल्ट इन नोटपैड होता है वो सिंपल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ब्रैकेट्स यूज़ करें। इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आप ब्रैकेट्स यूज़ करें, वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन भी होता है। तो चलिए हम अपने जो HTML का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरह हम इसको राइट करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें लेस देन की ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML, उसके बाद ग्रेटर देन की ब्रैकेट। इसका ये मतलब होता है कि हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट राइट करने वाले हैं ये सारा HTML5 में होगा। इससे पहले हम जो HTML का वर्जन यूज़ करते थे उसमें ये लाइन राइट नहीं करते थे। तो उसका ये अब जो न्यू वर्जन है HTML5 का, तो उसमें ये लाइन राइट करना ज़रूरी है। तो इससे हमारे ब्राउज़र को ये पता चलता है कि हम जो भी कोड अपना राइट करने वाले हैं वो पूरा HTML5 में है। तो इसको आगे और लिखने से पहले हम अपने जो ये फ़ाइल है इसको सेव कर लेते हैं, ताकि हमें इसमें जो ब्रैकेट्स की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपके सामने आती जाएँ। तो इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, सेव करना है, जब इसको हमने सेव करना है तो नाम बेशक आप कोई भी रख लें इसके, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो HTML ही रखनी है, क्योंकि हम जितना भी अपना काम कर रहे हैं सारा HTML में कर रहे हैं। तो इसकी जो एक्सटेंशन रखनी है वो आपने वो HTML में ही रखनी है। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, .html। ये मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल सेव है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके बाद फिर हमने लिखना है HTML क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सारा HTML में हम राइट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको HTML में लिखना है। उसके बाद हम इसमें लैंग्वेज का एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कि जो जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं हम उसका एक एट्रीब्यूट अपने HTML के जो टैग है उसमें यूज़ करेंगे। तो इसके हमने जैसे ही हम आपने देखा जैसे हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो उसकी जो एंडिंग ब्रैकेट्स है, एंडिंग टैग है, वो साथ ही हमें शो हो गया। तो ब्रैकेट्स का ये बहुत फ़ायदा होता है कि अगर हम कभी भूल जाते हैं, कोई एंडिंग ब्रैकेट्स नहीं लगाई होती, तो एंड में हमें वो एरर मिल ही नहीं रहा होता, क्योंकि इसमें एरर तो शो नहीं होता ना। तो इस वजह से जो इसमें वो साथ के साथ एंडिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता है। हमने तकरीबन जितने भी टैग्स इसमें पढ़ने हैं सारों में एंडिंग ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ होगी। 4 ऐसे टैग्स हैं जिसमें एंडिंग ब्रैकेट्स जो है वो एंडिंग टैग जो हैं वो नहीं यूज़ होंगे, और वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। तो इतना डॉक्यूमेंट हमने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना हेड का टैग देना है। हेड के टैग में आप जितनी भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने सारी हेड के टैग में लिखनी है। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो आपका जो वो इन्फॉर्मेशन होती है जो जो हमने सिर्फ अपने ब्राउज़र को बतानी होती है, जो हमें उसे कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें ब्राउज़र के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी हेड के टैग में ही लिखेंगे। तो इसके बाद टाइटल का टैग आ जाता है। टाइटल टाइटल के टैग के अंदर आप जो भी अच्छा, इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी चीज़ आप अपने ब्राउज़र के टैब में शो करवाना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी विंडो ओपन करते हैं उसके टैब में लिखा होता है कि जी गूगल लिखा होता है या फेसबुक लिखा होता है। तो टैब में जो चीज़ आप शो करवाना चाहते हैं वो चीज़ आपने यहाँ पे टाइटल में लिखनी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फिर आपको चेक भी करवा देता हूँ कि आगे ये किस तरह शो होता है। उसके बाद उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो है मेटा का टैग। मेटा फैक्टर सेट
UTF। ये आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं राइट करता हूँ वो आगे सारी इंटेलिजेंस जो विंडो है हमारे पास शो हो जाती है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इसमें एक फ़ीचर है जो ब्रैकेट्स में है, और बाकी काफ़ी जो नोटपैड होते हैं उसमें नहीं होता। तो ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि यूनिफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो जो भी हम अपना जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो मेटा के टैग में हम यूज़ करेंगे। ये वैसे इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन लिखना अगर हम लिख देते हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सर ने भी करवाया तो हम भी इसको इसी तरह ही लिखेंगे। उसके बाद हमारी जो अभी तक की जो इतनी काम है इसका मैं आपको लाइव प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ कि किस तरह जितना अभी तक हमने काम किया उसकी हम क्या वो हमारे सामने शो होते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेना है, और ये मैं आपको बता दूं कि आपने साथ के साथ सेव करते रहना है। कभी ऐसा होता है कि आप सेव नहीं करते और चेक कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, वो हमने सेव ही नहीं किया होता तो शो क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने जो भी राइट किया। तो ये देखें अभी हमने जितना भी उसमें राइट किया था उसमें सिर्फ हमने टाइटल ही दिया था। जो टाइटल दिया था वो हमारे जो यहाँ पे टैब है उसमें शो हो रहा है। जो भी आप देंगे टाइटल वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। उसके बाद इतनी ये जो काम किया ये हमने अपने जितने भी आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें लाजमी करना है, क्योंकि ये बेसिक है। इतना कोई इसमें कोई साइंस नहीं है कि भाई ये क्या किया हमने। तो ये सारे बेसिक काम है, ये काम तो हमने हर अपना जो डॉक्यूमेंट राइट करना है उसमें लाजमी लिखना है। उसके बाद हम बॉडी का टैग यूज़ करते हैं, और जिस तरह ही हम उसको एंड करते हैं तो आप देखें कि उसका जो एंडिंग टैग है वो खुद ही लिखा आ जाता है। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और बात बता रहा था कि जो 4 ऐसे टैग हैं जो जिनकी कोई एंडिंग जो है वो टैग से नहीं होती। उसमें से जो पहला टैग वो आपको यहीं पे मिल गया कि जो मेटा का टैग है उसके एंडिंग नहीं होती। तो और बाकी आगे 3 टैग रह गए हैं, वो साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा जैसे भी वो आते रहेंगे। अच्छा, अभी हमने इसको चेक किया था, जब हमने उसकी प्रीव्यू देखा था वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कुछ ऐसा जितना कुछ लिखा नहीं है जो हमें शो करवाई है। जो हमने टाइटल लिखा था वो हमें शो करवा दिया उसने। तो अब हमने जितनी भी अपनी कोडिंग करनी है, जितना भी हमने अपना डॉक्यूमेंट राइट करना है वो सारा बॉडी के टैग में लिखना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टैग्स और मिल जाएंगे कि जिसमें हम जिसको हमने जितना भी अपना कंटेंट लिखना है वो टैग्स में लिखना है। अगर आप वैसे भी राइट कर देते हैं तो वो आपका शो करवाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी राइट करके देख लेते हैं। माय नेम इज़ शाम। तो यहाँ से हमने इसको सेव किया और इसका जब प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज़ शाम। तो इसका ये एक फ़ायदा, अगर आप इसको सिंपल नोटपैड में करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले रिफ़्रेश करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो जो भी आपने राइट किया होगा वो शो करवाएगा। तो इसमें यह है कि जो जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं वहाँ पे पीछे वो शो करवाता रहता है। तो उसके बाद हम इसके जो कुछ हाइडिंग्स हैं जो HTML में यूज़ होती हैं, टोटल 6 हाइडिंग्स हैं, उसको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले H1 से लेके H6 तक टोटल ये हाइडिंग्स हैं जो भी हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें यूज़ करेंगे। H1 सबसे आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ी हाइडिंग है, जिसको हम जिसमें हम जैसे वेबसाइट में देखते हैं लिखा होता है वेलकम टू, कुछ भी वेबसाइट का आगे नाम लिखा होता है या उसका टाइटल लिखा होता है या उसका नाम लिखा होता है या कुछ भी उसका जो मेन जो पेज के फ्रंट पे जो सबसे टॉप पे शो हो रहा होता है, तो वो हम हाइडिंग 1 में लिख देते हैं ताकि जो हमारा वो टेक्स्ट है वो बोल्ड भी हो जाए और थोड़ा सा बड़ा भी शो हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हाइडिंग 1 लिख के मैंने यहाँ से सेव किया। और यहाँ पे जब हम शो करते हैं तो ये देखें आप, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो एज़ कम्पेयर टू ये जो ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा है उससे ये थोड़ा बोल्ड भी है और थोड़ी सी इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। तो इसी तरह बाकी जो हेडिंग्स हैं वो भी हम इसको इसी तरह राइट कर लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वरना थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
सी 4 5 6। तो यहाँ पे जस्ट आपने सिंपल यही करना है कि जहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे हमने 2 लिख देना है। और टोटल 6 हाइडिंग्स हैं, तो हमने टोटल 1 से लेके 6 तक यहाँ पे हाइडिंग्स के जो टैग हैं वो दे देने हैं। और ये आपने ख्याल रखना है कि जो भी टैग हम देंगे उसकी एंडिंग लाजमी करनी है, क्योंकि फिर ये आगे काफ़ी एरर जनरेट करवा देता है जो समझ नहीं आती। तो अब हम यहाँ से इसका प्रीव्यू देखते हैं कि क्या हमें जो जो हमने हाइडिंग्स में दिए हैं क्या उसका कुछ इफ़ेक्ट भी हो रहा है या हमने बस एम ही लिख दिए। तो यहाँ से हमने इसको सेव किया। उसके बाद ये देखें आपके सामने ही है कि किस तरह हमारी जो हमने हाइडिंग में लिखा था वो किस तरह एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी कम हो रहा है और जो हाइडिंग है वो भी थोड़ी सी कम होती जा रही है, उसका जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। तो हाइडिंग्स जो टैग्स होते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम जैसे कुछ राइट करें अपनी वेबसाइट में तो वो हाइडिंग में लिखते हैं ताकि जो हमारा जो सर्च इंजन है वो जल्दी से जल्दी हमारा जो कीवर्ड है वो हाइडिंग में शो करवा देता है। इन 6 टैग्स के अलावा 6 हाइडिंग्स के टैग्स के अलावा हमारे पास जो अगला नेक्स्ट टैग है वो हमारा ब्रेक लाइन का टैग है कि हम एक प्रॉपर एक लाइन लिख रहे हैं, अगर हमें उसको किसी नेक्स्ट लाइन में लेके जाना पड़ता है तो लेके जाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी लाइन लिखता हूँ, माई यूनिवर्सिटी नेम इज़ engineering and इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पे हम इसको सेव करके यहाँ पे शो करवाते हैं कि हमारे पास क्या ये वाकई शो हो रहा है। और देखें यहाँ पे हमने जो भी लिखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से माई नेम इसके बाद यहाँ पे ब्रेक लाइन कर दें कि ये जो हमारा जो आगे जितना भी टेक्स्ट है वो हमारे नेक्स्ट लाइन में है, तो उसके लिए हमें सिंपल ये करना होगा कि द यूनिवर्सिटी नेम इज़, यहाँ पे हमने एक BR का टैग यूज़ करना होगा। BR के टैग का मतलब ब्रेक, कि हमारा इससे आगे जो है वो लाइन ब्रेक हो जाए और जो आगे जितना भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो ये सेकंड हमारा जो टैग है जिसकी कोई एंडिंग ब्रैकेट्स नहीं होती। पहला टैग हमने मेटा का देखा था, सेकंड टैग अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का आ गया। और अब हम इसको चेक करते हैं, सेव करके हम इसको चेक करते हैं कि ये वाकई एंड में क्या। और ये देखें जब हमने नेम इज़ से आगे हमने BR का टैग यूज़ किया था तो हमारा जो उससे आगे जितना भी कंटेंट है वो हमारा सारा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। तो BR का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें अगर कहीं पे ब्रेक लाइन करनी पड़ जाए, लाइन ब्रेक करनी पड़ जाए, हमें ये नहीं कि एक ही लाइन ब्रेक में होगा। अब यहाँ पे हम एक और BR का टैग यूज़ करते हैं तो वो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो भी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ देखें अब यहाँ एक लाइन का डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास शो हो गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए। काफ़ी आपने देखा होगा जो जिन्हें भी काफ़ी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें एक लाइन ड्रा होती है हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए जो एक सिंपल सा टैग है वो सिर्फ HR का टैग है। और ये हमारा थर्ड टैग है जिसकी कोई एंडिंग ब्रैकेट एंडिंग टैग नहीं होता, एंडिंग नहीं होती। और इससे पहले हम 2 यूज़ कर चुके हैं, एक मेटा का एक BR का, और ये HR का टैग है। यहाँ पे अब हमने देखें एक HR का टैग लिखा है, इसको सेव करके अब हम अपना प्रीव्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। तो यहाँ से अगर हम 2-3 ड्रॉ करके देख लें इसकी जो हमने नेक्स्ट करते हैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन का आपको पता है कि इसको हम ब्रेक लाइन कर देते हैं BR, और उसके बाद यहाँ पे एक HR का टैग यूज़ करके
हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ हो गई है। तो HR का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन होती है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्लाइड में कुछ टैग शो हो रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे एक हेडर का टैग है, नैब का टैग है, सेक्शन का टैग है, आर्टिकल का है, असाइड का है, फुटर का है। तो आपको मैं ये बताऊँ दूँ कि हेडर का टैग जो होता है वो हम अपनी जो वेबसाइट का हेड होता है उसको लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नैब का टैग होता है, नेविगेशन लिंक्स जो होते हैं, जैसे होम होता है उसमें कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है, और जितने भी लिंक्स होते हैं वो सारे हम नैव के टैग में लिखते हैं। उसके बाद सेक्शन का टैग होता है कि सेक्शन में अगर कुछ हम जैसे ब्लॉग्स होते हैं तो उसमें जो एक कंटेंट काफ़ी सारा लिखा होता है वो सेक्शन के टैग में आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल्स हैं, जैसे हम डिफरेंट वेबसाइट पे आर्टिकल्स देखते हैं कि किसी जर्नलिस्ट ने अपना आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है, या इसी तरह ही कोई भी आर्टिकल्स हो गया तो वो हम उसको आर्टिकल्स के टैग में यूज़ करते हैं। इसका कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस ये जस्ट एक आप ऐसे समझ लें कि फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि बेशक आप बेशक आप सेक्शन के टैग के अंदर आप आर्टिकल लिख दें तो वो कोई उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आर्टिकल जस्ट एक नाम से है कि भाई अगर कुछ उसमें फंक्शनैलिटी वगैरह परफॉर्म करनी पड़ जाती है आगे CSS में जाके, तो वो उस टैग में हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका कोई मेजर इशू नहीं होता, लेकिन हाँ आगे जाके जब हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे असाइड का टैग है, जैसे हम काफ़ी वेबसाइट में देख रहे होते हैं कि साइड में एडवर्टीज़मेंट चल रही होती है, तो वो जितनी भी एडवर्टीज़मेंट होती है वो सारी असाइड का टैग में यूज़ होती है। तो यहाँ पे जब हम असाइड का टैग यूज़ करेंगे तो वो साइड में नहीं आएगा, वो उसी के जो हम डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे उसी के नीचे ही आ जाएगा। लेकिन जब हम वो स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो उसके फिर जब हम साइज़ वगैरह जो पोजीशन वगैरह होगी वो सेट करेंगे तो फिर उसके बाद वो साइड का टैग जो है वो साइड में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फुटर में है। फुटर में जैसे हम कॉपीराइट्स के हर वेबसाइट के एंड में कॉपीराइट का एक दिया होता है कि कॉपीराइट 2020 टू 2019, तो वो हम फुटर के टैग में लिख सकते हैं। तो ये टैग मैं बारी बारी आपको करके इम्प्लीमेंट करके चेक करवा देता हूँ कि किस तरह ये टैग यूज़ होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हेडर का टैग था। हेडर का टैग, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप H1 दे के लिख लें वेलकम टू माई वेबसाइट, वेलकम टू माई वेबसाइट। तो यह आपने एक हेडर के टैग के अंदर अपना जो भी कंटेंट लिखा है वो आपने हेडर के टैग के अंदर यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ओहो, हमने वहाँ पे सेव नहीं किया। देखा, ये गलतियाँ होती रहती हैं वहाँ पे, जो हम सेव नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे एक जितना भी जो कंटेंट हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो गया। तो इसके बाद हम एक HR का टैग यूज़ करते हैं कि उसके बाद हमारी जो एक हॉरिजेंटल लाइन है वो ड्रॉ हो जाए। यहाँ से हमने सेव किया और अब हम चेक करते हैं तो इसके नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग था वो था नेविगेशन का। नैव का टैग था। नैव के टैग के अंदर जब हम लिंक्स पढ़ेंगे, जब हम वो हाइपर लिंक्स पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको उसका नेविगेशन का बता दूंगा जब हम वो उस टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही अगर आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो आपको वहाँ पे शो लाजमी करवाएगा। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख के देख सकते हैं। क्या लिखूँ मैं, अपना नाम ही लिख लेता हूँ। चलिए, ये देखें, नैव के टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वैसे ही आपको शो करवा देगा। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टैग था वो था हमारा सेक्शन का। यहाँ पे हमारा सेक्शन का टैग लिखते हैं। उसके बाद सेक्शन के टैग के अंदर भी आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या कंटेंट लिख के बताऊँ। अच्छा, ये जितना भी मैंने लिखा है यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, Ctrl+C, एंड सेक्शन के टैग के अंदर आके मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ से ब्रेक लाइन में रिमूव कर देता हूँ ताकि जो है वो सारा आपको शो होता रहे।
और ये देखें, ये हमारा जो है वो नैव का टैग था। उसके बाद हमने सेक्शन के टैग के अंदर हमने ये वाला जितना भी कंटेंट था वो राइट किया। उसके बाद हमारा आर्टिकल का एक टैग आ जाता है। आर्टिकल का टैग हमने लिख लिया, इसके एंडिंग भी कर दी। इसके अंदर अगेन वही वाला जितना भी टेक्स्ट था वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ से सेव किया हमने और यहाँ पे जाके हम दोबारा जब चेक करते हैं तो ये देखें, पहले ये आर्टिकल का आ गया था और ये अब सेक्शन का आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी टैग्स होते हैं उसमें जब हम उसकी जो स्टाइल जब उस पर अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ पे इफ़ेक्ट करेंगे। वैसे आप यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं कि वैसे लिखा जा रहा है, कोई ख़ास वो आपको जो उसमें डिफरेंस होगा वो नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास असाइड का टैग था। असाइड का टैग यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी हम वही कंटेंट लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास अब मेरे जहन में कुछ है नहीं इतना, रात भी आधी हो रही है। तो ये अब राइट करके अब हम चेक कर लेते हैं और ये देखें यहाँ पे असाइड के टैग मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हम असाइड के टैग में लिखेंगे वो साइड में अभी आपको शो नहीं करवाएगा, लेकिन जब हम CSS पे अप्लाई करेंगे तब हम उसकी जो पोजीशनिंग है वो सेट करेंगे, तब जाके वो साइड पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एंड में था फुटर का टैग। यहाँ पे हम फुटर का टैग यूज़ कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं कॉपीराइट लिख लेते हैं। चलें इसमें कॉपीराइट पे सेव कर लिया और यहाँ पे जाके हम ये देखें, यहाँ पे हमारा जो कॉपीराइट है वो भी एंड में शो हो गया। तो इसी तरह ये सारे टैग हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस जब हम आगे जाएंगे तब इसका आपको डिफरेंस मेन नज़र आएगा। अभी तो ये जिस तरह आप लिख रहे हैं उसी तरह बेशक लिखते रहें, कोई इशू नहीं है इसमें। और चले हम नेक्स्ट टैग देख लेते हैं कि कौन सा है हमारे पास। जी, तो हमारा नेक्स्ट टैग है ब्लॉक कोड का। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये टैग किस लिए हमारे पास यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉक कोड और इसके अंदर हम कुछ भी हम जैसे पोइम राइट करते हैं उसके बाद फिर मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ कि ये टैग हमारे पास इसका मेन डिफरेंस जो आता है वो आपको जो हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें नज़र आता है। तो यहाँ पे हम कोई भी पोइम लिख लेते हैं, बाबा ब्लैक शीप। अब मैं आपको यहाँ पे एक ब्रेक लाइन करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे इसका भी मैं आपको डिफरेंस वहाँ पे जाके बताऊँगा कि ये हमारे पास इसी तरह शो हो रहा है या नहीं हो रहा। हैव यू एनी फूल एंड 2-3 लाइन लिख लेते हैं, हमने कौन सा यहाँ पे इतनी कोई वो करनी है। चलें इतना बहुत है। ब्लॉक के टैग में ब्लॉक कोड के टैग में हमने इतना ये जो राइट किया है कंटेंट जो हमारा है, पोइम जो हमारी है उसको हम सेव करके चेक करते हैं कि क्या हमें प्रीव्यू दे रहा है। और ये देखें, हमने वहाँ पे बेशक हमने उसको एक लाइन ब्रेक करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो कंप्लीट एक ही लाइन में शो हो रहा है। तो इसीलिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कोई भी हमारी जैसे कोई पोइम लिखनी पड़ जाती है, उसके अलावा कोई भी चीज़ लिखनी पड़ जाती है जिसे हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम BR का टैग यूज़ करेंगे। BR एंड यहाँ पे बेशक ना भी यूज़ करें तो इसकी खैर है। तो ये देखें, अब हमने जब जैसे BR का टैग यूज़ किया है तो जो हमारी जो एक कंप्लीट लाइन है वो अब एक कट के हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो रही है। अब यहाँ पे ब्लॉक कोड का क्या मेजर यहाँ पे जो डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है आपको। बाकी सारे टैग हमने देखे कि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे थे, उनके स्टार्ट में कोई इतनी कोई ख़ास जो जगह है वो शो नहीं हो रही थी। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक लाइन इसने ब्रेक किया, उसके बाद देन यहाँ पे जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या किसी
कोई ख़ास शख्सियत होती है, कोई पर्सनैलिटी होती है, उसका कोई कोट लिखते हैं तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसको हम सेंटर में भी करेंगे आगे जाके जब हम CSS इसमें अप्लाई करेंगे। तो ब्लॉक कोड का यही एक फ़ायदा होता है कि जो भी हमारे पास किसी बंदे की कही हुई बात होती है वो हम इस तरह, जैसे हम एसेज लिखते होते थे, उसमें कोई किसी बंदे की बात आ जाती थी तो वो हम उसकी थोड़ी सी साइडों से जगह छोड़ के दरमियान में करके उसका कोड लिखते थे। तो ये ब्लॉक कोड का भी यही यहाँ पे मकसद है लिखने का कि इसके टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो साइड से थोड़ी सी स्पेस हमें देगा और उसके बाद हमारे जो कंटेंट होगा उसको शो करवाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो उसमें हम जो हमारे पास अपना जो हाइपर लिंक्स होंगे वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट आइटम होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो हमारा आगे जो काम है वो उसके साथ साथ मैं आपको शेयर करता रहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, देखने में भी प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा और जितना भी ये मैंने आपको बताया सारा बेसिक्स है, इतना कोई इसमें ना समझ आने वाली बात नहीं है। तो अगर आप साथ के साथ करते रहेंगे तो ये आपके लिए इजी होगा। और ये सारा आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।